हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है HCF6 की संरचना होती है। बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में देखिए जीनोन के बारे में। तो जीनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 54। और ये बच्चों 18वें समूह का सदस्य है। समूह का सदस्य होता है बच्चों। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जीनोन परमाणु की धरातल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धरातल अवस्था। तो बच्चे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? क्रिप्टॉन, जो कि 36 तक आता है। क्रिप्टॉन 36, 5s2 5p6 और 5d0। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन और d में खाली, यानी रिक्त d कक्षक है इसके पास। अब बच्चों रिक्त d कक्षक इसके पास उपस्थित है, तो ये उत्तेजित हो सकता है बच्चों। और उत्तेजित होके तृतीय उत्तेजित अवस्था बनाता है बच्चों। तृतीय उत्तेजित अवस्था। और बच्चों तृतीय उत्तेजित अवस्था में ये किसका निर्माण करता है? HCF6 का। बच्चों कैसे इसका निर्माण होता है? तृतीय उत्तेजित अवस्था में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहाँ पर क्या आएगा? 5s2 5p3 5d3। तो बच्चों कैसे? s में तो बच्चों पूर्ण पूरित है s तो, और p में बच्चों एक एक 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, हर एक उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन। और बच्चों d में 5 में से 3 अर्धपूरित, यानी कि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब बच्चों यहाँ पर एक इसका संकरण कितना होगा बच्चों? जीनोन की बात करें, जीनोन के संकरण की, तो जीनोन के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, जिसमें से बच्चों 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन लेकर 6 जीनोन F बंद बनाता है। और बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये एक एकाकी युग्म बनाएंगे, एकाकी युग्म बनाते हैं। तो बच्चों संकरण ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर स्टेरिक नंबर ज्ञात करते हैं। और स्टेरिक नंबर यहाँ पर कैसे ज्ञात करते हैं? पार्श्व परमाणु की संख्या प्लस एकाकी युग्मों की संख्या। तो बच्चों पार्श्व परमाणु कितने? 6 फ्लोराइड, तो 6, और एकाकी युग्म कितना बच्चों हमने यहाँ पर देखा? 1। तो बच्चों इसका स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है? स्टेरिक नंबर आएगा बच्चों इसका 7। अब बच्चों इसका स्टेरिक नंबर 7 आ रहा है, तो इसका संकरण क्या हुआ? sp3d3। तो बच्चों ये इसका संकरण होता है। अब बच्चों अगर इसका संकरण sp3d3 है, तो इसका कायदे से तो इसका जो संरचना होनी चाहिए थी वो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होना चाहिए थी। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी संरचना होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं होता बच्चों। ये ऐसी संरचना नहीं होती। तो बच्चों इसकी कैसी संरचना होती है? विकृत अष्टफलकीय इसकी संरचना होती है, अष्टफलकीय। और इसकी कैसी संरचना होती है? विकृत अष्टफलकीय। यहाँ पर जीनोन होता है, और जीनोन के पास F ये फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। अब बच्चों ये अष्टफल की संरचना थोड़ी विकृत होगी, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है। अब ऐसे ये संरचना होनी चाहिए थी बच्चों, इसकी ज्यामिति होनी चाहिए थी कैसी? त्रिकोण, यहाँ पर पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, परंतु ऐसी नहीं होती बच्चों। यहाँ पर अव्यवस्थापन के कारण बच्चों इसकी संरचना कैसे होती है? विकृत अष्टफल की होती है। और इसकी विकृत अष्टफल की संरचना कुछ इस प्रकार है। अब बात करें बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से संकरण होता है, तो ये sp3d3 तो बच्चों इसमें जो यहाँ पर 6 अयुग्मित 6 संकरित कक्षक है बच्चों, ये वाले, ये आपस में मिलकर बच्चों 6 जीनोन F के सिग्मा बंध बनाते हैं, सिग्मा बंध। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि HCF6 की संरचना कैसी होती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि HCF6 की संरचना कैसी होती है? विकृत अष्टफलकीय। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर A, विकृत अष्टफलकीय।
तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, विकृत अष्टफल की। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।